हाय गाइस, दिस इज़ दीपक सिन्हा हेयर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर रॉयल्टी अकाउंट्स का एक टॉपिक कवर किए थे। वो टॉपिक का नाम था स्ट्राइक और लॉकआउट ईयर। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में जो ये पढ़े थे इसको हम लोग सिर्फ थ्योरी बेसिस पे पढ़े थे, है ना। और हम लोग समझे थे, थ्योरी थोड़ा समझे थे और इसके कुछ केसेस देखे थे। इसमें 3 टाइप्स का केसेस मिला था, हम लोग वो पढ़े थे, है ना, पिछली वीडियो में। तो मैंने कहा था कि हर एक केस का मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आज हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट जो केस है ना, अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी ट्रीटेड एज मिनिमम रेंट, इस टॉपिक के ऊपर, इस केस के ऊपर हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज इस वीडियो में। ठीक है, फिर उसके बाद इस टॉपिक पे, फिर उसके बाद इस टॉपिक सॉल्व करेंगे हम लोग। आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये फर्स्ट वाला केस का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, The Star Limited took a mine on lease from Sri Kanhaiya Prasad at a royalty of ₹1 per ton। जो स्टार लिमिटेड है वो क्या लेती है, लीज पर लेती है, क्या, माइन, है ना। किससे लेती है? फ्रॉम श्री कन्हैया प्रसाद जी से लेती है ना। एट अ रॉयल्टी ऑफ ₹1 पर टन। रॉयल्टी कितना दिया गया है? ₹1 पर टन, यानी हर टन का रॉयल्टी आपका ₹1 रहेगा। विथ अ मिनिमम रेंट ऑफ ₹30,000 पर एनम। मिनिमम रेंट दिया गया है कितना है? ₹30,000 पर एनम, यानी हर साल लिखा हुआ पर एनम, मतलब हर साल आपका मिनिमम रेंट कितना होगा? ₹30,000 होगा, है ना। द लीज परमिट्स टू रिक्रूटमेंट ऑफ सॉफ्ट वर्किंग्स ऑफ ईच ईयर आउट ऑफ द रॉयल्टीज फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। देखिए यहाँ बोला जा रहा है ना कि जो सॉफ्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट करेंगे हर साल का, नेक्स्ट 2 ईयर्स का रहेगा। जो ड्यूरेशन दिया गया है ना, नेक्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, आगे मैं बताऊंगा जब सॉल्व करूंगा तो उसमें आपको अच्छी तरह से और भी क्लियर हो जाएगा, है ना। जो रिकमेंड करने की बात की जा रही है हर साल का, उसका नेक्स्ट 2 ईयर्स हम लोग रिकमेंड करेंगे, नेक्स्ट 2 ईयर्स तक का। ठीक है, चलिए, ये नहीं समझ में आया होगा तो फिर जब मैं आगे जब एनालिटिकल टेबल बनाऊंगा ना तो उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, द लीज ऑल्सो स्टिपुलेटेड दैट इफ in any strike year the minimum rent not being reached, the actual royalty earned for that year will discharge all rental obligation for that year। देखिए यहाँ बोला क्या जा रहा है, देखिए हम लोग बना क्या रहे, टॉपिक क्या, स्ट्राइक और लॉकआउट ईयर। किसी ईयर में स्ट्राइक होगा, है ना, उसी बेसिस में क्वेश्चन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे उसमें। तो देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, द लीज ऑल्सो स्टिपुलेटेड दैट इफ इन एनी स्ट्राइक ईयर, यदि किसी साल में स्ट्राइक होता है, द मिनिमम रेंट नॉट बीइंग रीच्ड, यदि मिनिमम रेंट जितना दिया गया है उतना का प्रोडक्शन, इतना का हम लोग नहीं हो पाता है अर्निंग। ठीक है, जितना मान लीजिए किसी ईयर में स्ट्राइक होगा तो उतना का जितना मिनिमम रेट दिया गया हो सकता है उतना का रीच ना कर पाए, है ना। लेसी उतना का प्रोडक्शन ना कर पाए, उतना अर्न ना कर पाए तो दे तो नहीं पाएगा उतना। तो उसमें देखिए उस केस में क्या करना है, हम लोग 3 केस पढ़े थे ना। हम लोग क्या देखे थे जब हम लोग थ्योरी पढ़े थे, हम लोग 3 केस देखे थे। ये 3 में से केस होगा, है ना। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया रहता है कि इस केस का या इस केस का या इस केस का पता चल जाता है। तो जिस केस करेगा उसके बेसिस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग इस केस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना। तो चलिए समझिए, देखिए यहाँ लिखा है क्या, द एक्चुअल रॉयल्टी, जो एक्चुअल रॉयल्टी होगा अर्न फॉर दैट ईयर, यदि उस एग्जाम जो अर्न किया गया ना, वही क्या करेगा, विल डिस्चार्ज ऑल रेंटल ऑब्लिगेशन फॉर दैट ईयर। तो वही रॉयल्टी जो अर्न किए हैं वही क्या कर डिस्चार्ज, जितना भी रेंटल ऑब्लिगेशन सबको डिस्चार्ज करेगा वही, यानी वही एक्चुअल रॉयल्टी। यानी कहने का मतलब क्या, एक्चुअल रॉयल्टी को हम लोग क्या मान लेंगे, मिनिमम रेंट ही मान लेंगे, है ना। द रिजल्ट ऑफ द वर्किंग्स वर हैज़ फॉलोज। अब देखिए रिजल्ट दिया गया है, कहने का मतलब है कौन से ईयर में कितना का प्रोडक्शन हुआ है वो दिया गया है। ठीक है, यहाँ लिखा फर्स्ट ईयर में नील। देखिए क्या लिखा, फर्स्ट ईयर में नील है, यानी कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ था, पहले साल में कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ था। सेकेंड ईयर में क्या है, 10,000, है ना, 10,000 टन का प्रोडक्शन हुआ था। थर्ड ईयर में क्या है, 26,000। देखिए यहाँ लिखा स्ट्राइक ईयर, यानी इसी ईयर में, यानी थर्ड ईयर में क्या हुआ था, स्ट्राइक भी हुआ है ना। फोर्थ ईयर में देखिए 36,000 टन का प्रोडक्शन। फिफ्थ ईयर में 50,000 टन का प्रोडक्शन। और यहाँ लिखा है ड्रॉ अप मिनिमम रेंट, रॉयल्टी, सॉफ्ट वर्किंग्स एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड। अच्छा, स्टार लिमिटेड है क्या, लेसी है ना, है ना, क्या कोई लीज पे ले रहा नहीं, लेसी हो गया। और श्री कन्हैया प्रसाद क्या हो गया, लेसर, यानी कि लैंडलॉर्ड हो गया, है ना। तो यहाँ क्या बोला गया है, इन द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड, जो स्टार लिमिटेड जो लेसी है उसके बुक्स में क्या बनाना है, मिनिमम रेंट बनाना है, रॉयल्टी, सॉफ्ट वर्किंग अकाउंट एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट्स। ये सब एसेसरी अकाउंट्स है, ये सब हमको
बनाना है। तो चलिए सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, वो तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे सारा हम लोग फिर अकाउंट बनाएंगे ना। बनाते हैं। मैंने इस वीडियो में क्या किया हूँ, एनालिटिकल पूरा बना के रखा हूँ, है ना, पूरा एनालिटिकल टेबल, ताकि मैं जब को बताऊँ तो वीडियो फिर लंबा ना हो जाए। यदि मैं लिख लिख के बताता हूँ ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, जैसे कि मैं अधिकतर चीज़ बता नहीं पाता हूँ इस वीडियो में। तो मैंने इस वीडियो में क्या किया हूँ, मैंने सबको बना के रखा हूँ और आपको क्या करूँगा, समझाते चलूँगा कि करके पॉइंट, तो आपको समझ भी आ जाएगा और थोड़ा सा क्या होगा, हम अधिक से अधिक इसमें इस वीडियो में कवर भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं एनालिटिकल टेबल। देखिए फर्स्ट में कॉलम क्या, ईयर, यानी ईयर लिख देना है आपको, फर्स्ट सेकंड जो भी आप लोग यहाँ पढ़े थे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ईयर लिख देंगे। सेकंड कॉलम देखिए आउटपुट इन टन, यानी कि फर्स्ट ईयर में कितने का आउटपुट हुआ था, नील। सेकंड ईयर में 10,000 टन का, ये आपको देख देख यहाँ पे आउटपुट इन टन में लिख देना है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम है रॉयल्टी, रॉयल्टी कितना है, 1 रुपये पर टन, यानी 1 टन का रॉयल्टी आपका 1 रुपया होगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में देख रहे नील हुआ था, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ था, तो रॉयल्टी क्या होगा, नील ही होगा, है ना। सेकेंड ईयर में 10,000 टन का प्रोडक्शन हुआ था और एक रुपये टन रॉयल्टी है, तो 10,000 टन का रॉयल्टी कितना होगा, 10,000 रुपया, है ना, कि 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 ही आएगी, तो 10,000। फिर से थर्ड ईयर में देखिए 26,000 टन का प्रोडक्शन हुआ था, फिर 1 रुपया रॉयल्टी, तो वही 1 से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे, है ना, सब में 1000। क्लियर। नेक्स्ट कॉलम देखिए मिनिमम रेंट है। आपने क्वेश्चन पढ़ा था मिनिमम रेंट के बारे में, क्या पढ़े थे, देखिए मिनिमम रेंट ऑफ ₹30,000 पर एनम, हर साल आपका मिनिमम रेंट 30,000 रुपया रहेगा, कितना, 30,000 रुपया, है ना, हर साल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, यहाँ तो लिख दिया 30,000 पर एनम, पर ये टॉपिक कौन सा बना रहे हैं, स्ट्राइक और लॉकआउट ईयर, यानी किसी ईयर में स्ट्राइक होगी, है ना। और स्ट्राइक होगी तो 3 केस आपको देखने को मिलेगा, उसमें से कोई कोई एक ही रहेगा ना, आपने पहले ही पढ़ लिया। तो ध्यान रखिएगा कि जिस ईयर में स्ट्राइक हुआ है ना, उस पर ध्यान रखिएगा, उस ईयर में, है ना, कौन से ईयर में स्ट्राइक हुआ है, थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर में थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है, आपने पढ़ भी लिया था 3 केस में, कौन सा केस हम लोग का, फर्स्ट वाला केस, है ना, फर्स्ट वाला कौन सा केस था, एक्चुअल रॉयल्टी अर्न फॉर दैट ईयर विल डिस्चार्ज ऑल रेंटल ऑब्लिगेशन फॉर दैट ईयर, यानी जो एक्चुअल रॉयल्टी होगा वही क्या होगा, उस ईयर का मिनिमम रेंट होगा। यही पढ़े थे ना हम लोग, जो एक्चुअल रॉयल्टी होगा उस जिस ईयर में स्ट्राइक है उस ईयर का बात कर रहे हैं, उस ईयर में जो एक्चुअल रॉयल्टी होगा वही क्या होगा, मिनिमम रेंट होगा। यानी कि मिनिमम रेंट हमको फिर 30,000 नहीं समझना है, कौन से ईयर में स्ट्राइक हुआ है, थर्ड ईयर में ना, तो थर्ड ईयर में आपका मिनिमम रेंट कितना होगा, 30,000 नहीं, है ना, क्योंकि जो एक्चुअल जो रॉयल्टी होगा वही होगा। अब एक्चुअल रॉयल्टी जो है अब वहाँ पे देखेंगे वही, फिर वहाँ पे मिनिमम रेंट के कॉलम में लिखेंगे, लेकिन 30,000 रुपया वहाँ पे नहीं लिखेंगे, कहेंगे क्या हुआ, थर्ड ईयर में स्ट्राइक हुआ है। अगर स्ट्राइक हुआ तो पहले ही क्लियर कर दिया गया, जो रॉयल्टी होगा एक्चुअल रॉयल्टी वही इसी को मिनिमम रेंट समझना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो फर्स्ट ईयर में 30,000 रुपये लिखेंगे ही, लिख दिए। सेकेंड ईयर में 30,000 रुपये लिखेंगे, वो भी लिख दिए। लेकिन थर्ड ईयर में क्या हुई है, स्ट्राइक हुई है ना, देख सकते हैं आप, स्ट्राइक लिखा हुआ है थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में जब स्ट्राइक हुई है इसका मतलब 30,000 यहाँ पे नहीं लिखना है ना, क्या लिखना है, 26,000, क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी क्या है, 26,000 है ना थर्ड ईयर के लिए, तो वही 26,000 क्या हो जाएगी, मिनिमम रेंट बन जाएगी। ठीक है, वही रॉयल्टी जो एक्चुअल रॉयल्टी वही मिनिमम रेंट बन गई, तो 26,000 क्या थी, रॉयल्टी थी, तो वही मिनिमम रेंट भी बन जाएगी 26,000। ठीक है, यहाँ पे 30,000 नहीं लिखना है। क्लियर। फिर फोर्थ ईयर में आइए, फोर्थ ईयर में तो 30,000 हो गई ना, वहाँ पे तो स्ट्राइक नहीं थी ऐसा कुछ, तो इसमें भी 30,000 हो जाएगी। अब फिफ्थ ईयर में भी 30,000 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कॉलम है शॉर्ट वर्किंग। आपको मालूम है मिनिमम रेंट जब बड़ा होता है रॉयल्टी से तो शॉर्ट वर्किंग होती है, और रॉयल्टी जब बड़ा होता है मिनिमम रेंट से तो सरप्लस होती है। तो फर्स्ट ईयर में देखिए मिनिमम रेंट कितना है, 30,000, रॉयल्टी कितना है, नील, यानी कुछ भी नहीं है। तो अधिक कौन है, मिनिमम रेंट अधिक है। जब मिनिमम रेंट अधिक होगी रॉयल्टी से, इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग होगी, तो शॉर्ट वर्किंग का क्या कॉलम आ जाएगी, लेकिन कितना का, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 30,000 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड ईयर पे आइए, देखिए मिनिमम रेंट कितना है, 30,000, रॉयल्टी कितना है, 10,000, तो अधिक कौन है, मिनिमम रेंट अधिक है ना, तो इसका मतलब फिर शॉर्ट वर्किंग होगी। लेकिन जो दोनों का जो डिफरेंस है वही जाएगी शॉर्ट वर्किंग में। तो 30,000 और 10,000 का डिफरेंस कितना है, 20,000 का, तो यहाँ 20,000 लिख दिए। क्लियर। थर्ड ईयर में आइए, रॉयल्टी कितना है, 26,000, मिनिमम रेंट कितना है, 26,000। अच्छा, दोनों इक्वल है, शॉर्ट वर्किंग होगी ना सरप्लस होगी, क्योंकि यहाँ पे रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों तो इक्वल है। जब दोनों इक्वल हो जाता है तो ना तो शॉर्ट वर्किंग होती है ना ही सरप्लस होती है। तो क्या करेंगे, यहाँ से बस ऐसे कुछ नहीं, खाली छोड़ दिए, है ना, जबकि इसमें कुछ भी नहीं होगा, ना शॉर्ट वर्किंग होगी ना ही सरप्लस होगी। फोर्थ ईयर में आइए, देखिए रॉयल्टी कितना, 36,000 है ना, और मिनिमम रेंट कितना, 30,000। देखिए अब अधिक कौन हो गई, रॉयल्टी अधिक हो गई मिनिमम रेंट से, है ना, कितना है, 36,000, यहाँ 30,000, दोनों का डिफरेंस क्या होगी, 6,000 का डिफरेंस। तो 6,000 कहाँ चल जाएगी, सरप्लस में, कहाँ जाएगी, सरप्लस में। देखिए यहाँ सरप्लस में लिख दिए 6,000। अब फिफ्थ ईयर में आइए, देखिए रॉयल्टी कितना है, 50,000, मिनिमम रेंट कितना, 30,000,
तो अधिक कौन है, रॉयल्टी। इसका फिर रॉयल्टी अधिक हो गई मिनिमम रेट, इसका मतलब कहाँ जाएगी, सरप्लस में जाएगी। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहाँ जाएगी, सरप्लस में। तो 50,000 और 30,000 डिफरेंस कितना है, 20,000 का, तो 20,000 आ जाएगी यहाँ पे। क्लियर। अब आइए शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट का, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना है शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिखा है क्या, देखिए यहाँ ध्यान से। द लीज परमिट्स टू रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स ऑफ ईच ईयर आउट ऑफ द रॉयल्टीज फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 2 ईयर्स बोला गया है, ध्यान रखिएगा। यानी हर साल का जो शॉर्ट वर्किंग होगा उसका जो रिक्रूटमेंट करेंगे नेक्स्ट 2 ईयर्स तक का कर सकते हैं, अगले 2 साल तक हम लोग रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो समझिए हम क्या बताया जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 2 ईयर्स का मतलब देखिए क्या होता है, नेक्स्ट 2 ईयर्स, यहाँ लिखा क्या, रिक्रूटमेंट, यहाँ लिख देते हैं रिक्रूटमेंट नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। अब समझिए नेक्स्ट 2 ईयर्स का मतलब यहाँ पे है क्या। देखिए फर्स्ट ईयर में जो शॉर्ट वर्किंग हुई होगी ना उसका जो रिक्रूटमेंट करेंगे अगले 2 साल तक करेंगे, यहाँ से 1 2, यानी फर्स्ट ईयर का जो शॉर्ट वर्किंग कहाँ पे रिक्रूटमेंट करेंगे, 3rd ईयर तक का रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर का बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर का जो शॉर्ट वर्किंग हुआ उसका रिक्रूटमेंट हम लोग 3rd ईयर तक कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 ईयर्स बोला गया ना, तो ये फर्स्ट से हम लोग आएंगे नेक्स्ट 2 ईयर से नेक्स्ट 2 ईयर तक, ठीक है। फर्स्ट से आएंगे यहाँ पे, 2nd ईयर पे तो 1 साल हुआ, सेकेंड से आएंगे फिर 3rd ईयर पे तो 2 साल हो गया। नेक्स्ट 2 ईयर्स लिखा है, नेक्स्ट 2 ईयर्स का मतलब यही होता है कि फर्स्ट में जो भी शॉर्ट वर्किंग हुआ होगा उसका रिक्रूटमेंट हम लोग अगले 2 साल तक करेंगे। जैसे कि फर्स्ट में हुआ है तो सेकेंड में लग के हम लोग 3rd पे आएंगे, यहाँ से काउंट कीजिए, यहाँ से 1 फिर 1 से आएंगे 2, तो यहाँ पे यानी फर्स्ट ईयर का भी जो भी शॉर्ट वर्किंग हुआ उसका रिक्रूटमेंट हम लोग 3rd ईयर तक का कर सकते हैं, 3rd ईयर तक का, ठीक है। अब सेकेंड का बात करेंगे, देखिए सेकेंड ईयर से हम लोग आते हैं, तो सेकेंड ईयर का जब हम बात करेंगे नेक्स्ट 2 ईयर्स कीजिए, तो यहाँ से आएंगे यहाँ पे 1 फिर यहाँ से आएंगे 2, यानी कि सेकेंड ईयर में जो भी शॉर्ट वर्किंग हुआ होगा उसका रिक्रूटमेंट हम लोग 4th ईयर तक का कर सकते हैं, ठीक है। फिर 3rd ईयर का बात करेंगे, फिर वहाँ से काउंट कीजिए नेक्स्ट 2 ईयर्स, तो 3rd से आएंगे यहाँ से 1 फिर यहाँ से आएंगे 2, यानी कि 3rd ईयर में जो भी शॉर्ट वर्किंग हुआ होगा उसका रिक्रूटमेंट हम लोग 5th ईयर तक का कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट 2 ईयर्स क्या मतलब है। ऐसे मैं और भी वीडियोस बना चुका हूँ नेक्स्ट 2 ईयर्स पे, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर रॉयल्टी अकाउंट्स की पूरी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स बोला गया, तो चलिए ध्यान दीजिए। हम लोग फर्स्ट ईयर का रिक्रूटमेंट करना है ना, तो अगले 2 साल तक का नेक्स्ट 2 ईयर्स, तो यहाँ से आएंगे 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, यानी 3rd ईयर तक ध्यान रखना है। फर्स्ट ईयर का जो भी शॉर्ट वर्किंग हुआ हम लोग 3rd ईयर तक का रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ध्यान देना आपको। अच्छा देखिए 3rd ईयर में सरप्लस है क्या, 3rd ईयर में सरप्लस, जब सरप्लस है ही नहीं, यहाँ तक ध्यान दीजिए। 3rd ईयर में देखिए आपको स्केल थोड़ा सा रखते हैं ताकि इजी पड़े समझने में। देखिए यहाँ तक 3rd ईयर है ना, ये बस यहीं तक आप ध्यान दीजिए, है ना, 3rd ईयर बस यहीं तक ध्यान दीजिए। हम लोग फर्स्ट ईयर का रिक्रूटमेंट करना, नेक्स्ट 2 ईयर्स बोला गया, तो फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से 3rd, यहाँ से आएंगे 1 साल, यहाँ से आएंगे 2 साल, 2 साल हो गया। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग कितना है, 30,000। फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग कितना है, 30,000। आपको 30,000 का रिक्रूटमेंट करना है, तो रिक्रूटमेंट तभी हो पाएगी जब सरप्लस होगी, सरप्लस अमाउंट होगी तब ना। तो हम लोग नेक्स्ट 2 ईयर्स बोला गया, तो 3rd ईयर तक देखेंगे, फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से 3rd, यानी 3rd ईयर तक देख रहे हैं, तो 3rd ईयर तक देख रहे हैं कि सरप्लस है, एक भी सरप्लस है नहीं, है ना। रिक्रूटमेंट करने के लिए क्या चाहिए, सरप्लस अमाउंट होना चाहिए। तो 3rd ईयर तक चेक करें, तो 3rd ईयर तक हम लोग सरप्लस है ही नहीं, जो सरप्लस है ही नहीं इसका मतलब रिक्रूटमेंट नहीं हो पाएगी, है ना। जब रिक्रूटमेंट नहीं हो पाएगी तो शॉर्ट वर्किंग क्या कहलाएगी, अनरिक्रूप्ड शॉर्ट वर्किंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अनरिक्रूप्ड शॉर्ट वर्किंग। और देखिए यहाँ पे कॉलम लिखा हुआ अनरिक्रूप्ड शॉर्ट वर्किंग टू पीएल अकाउंट, जिसका रिक्रूटमेंट नहीं कर पाते वो कहलाती है अनरिक्रूप्ड, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या करें, 30,000 का जब रिक्रूटमेंट नहीं हो पाएगा, सिर्फ 30,000 का, क्योंकि फर्स्ट ईयर का हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट ईयर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट 2 ईयर्स लिखा है, यानी हर साल का अलग अलग होगा रिक्रूटमेंट। तो पहले फर्स्ट साल का बात करें, फर्स्ट ईयर, 30,000 का रिक्रूटमेंट नहीं हो पाएगी। 3rd ईयर तक चेक करें, तो 3rd ईयर में क्या करेंगे, इस कॉलम के 3rd ईयर में हम लोग 30,000 रुपया ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकेंड ईयर पे आते हैं। सेकेंड ईयर पे देखिए शॉर्ट वर्किंग कितना है, 20,000, है ना। सेकेंड ईयर पे शॉर्ट वर्किंग कितना है, 20,000। आप लोग अब सेकेंड ईयर के बाद तो उसके लिए भी नेक्स्ट 2 ईयर्स होगा, तो देखिए 2 के लिए क्या होगा, यहाँ से 3 1 साल, 3 से आएंगे 4, यानी कि 4, यानी 4th ईयर में ध्यान देना आपको, 4th ईयर तक का, ठीक है। आपको सिर्फ 4th ईयर तक ध्यान देना है, यानी सेकेंड ईयर का रिक्रूटमेंट करने के लिए हम लोग कहाँ तक ध्यान देंगे, 4th ईयर तक ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, सेकेंड ईयर में कितना शॉर्ट वर्किंग है, 20,000, है ना। चलिए तो 20,000 का रिक्रूटमेंट करना है, तो देखिए सबसे पहले सरप्लस अमाउंट है कि नहीं, सेकेंड ईयर से लेकर के 4th ईयर के बीच में
देखिए सेकेंड ईयर से लेकर फोर्थ ईयर के बीच में देख रहे हैं सरप्लस अमाउंट है 6000। इसका मतलब हम लोग शॉर्ट का रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, जितना सरप्लस अमाउंट होती है उतना ही शॉर्ट का रिक्रूटमेंट कर सकते हैं ना। 6000 दिया गया है तो 6000 लोग रिक्रूटमेंट कर सकते हैं ना। तो चलिए रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। देखिए शॉर्ट रिक्रूटमेंट कर लिए 6000 है ना, लिख दिए। तो बताइए हम लोग रिक्रूटमेंट कितना किए 6000 का, किसमें से हम लोग 20000 शॉर्ट था उसी में से ना रिक्रूटमेंट किए। 20000 में 6000 का रिक्रूटमेंट कर लिए, बाकी कितना बचा 14000। हम लोग 14000 का रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं है ना, क्योंकि सरप्लस अमाउंट अब है नहीं। हम लोग सिर्फ फोर्थ ईयर आगे है सरप्लस अमाउंट, लेकिन हम लोग को इसका नहीं ध्यान देना क्योंकि हम लोग सिर्फ फोर्थ ईयर तक ध्यान देंगे, क्योंकि नेक्स्ट 2 ईयर्स बोला गया। नेक्स्ट 2 ईयर्स 2 का बात करेंगे तो यहाँ से 1 से 2, तो 2 के लिए हम सिर्फ फोर्थ ईयर तक चेक करेंगे ना, फिफ्थ ईयर में तो जाएंगे नहीं। तो उसमें अमाउंट सरप्लस होने के बावजूद भी उसको देखना नहीं है, तो जहाँ तक बोला गया बस वहीं तक देखेंगे। तो वहाँ तक तो 6000 ही था, 6000 रिक्रूटमेंट तो कर ही लिए। तो बचा कितना 14000। 14000 का रिक्रूटमेंट नहीं कर पाए तो क्या कहलाएगी, ये भी क्या कहलाएगी अनरिक्रूट शॉर्ट कहलाएगी। तो इसको भी क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे पीएल अकाउंट में। तो ये फोर्थ ईयर में ही ट्रांसफर कर रहे हैं, फोर्थ ईयर में ट्रांसफर किए ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फर्स्ट ईयर का भी हो गया, सेकंड ईयर का, अब आते हैं थर्ड ईयर का। तो थर्ड ईयर का बात करेंगे तो थर्ड ईयर का नेक्स्ट ईयर क्या होगा, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, यानी थर्ड ईयर का शॉर्ट रिक्रूटमेंट हमें फिफ्थ ईयर तक में कर सकते हैं है ना। नेक्स्ट ईयर्स बोला गया है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए थर्ड ईयर में शॉर्ट हुआ है क्या, नहीं। देखिए थर्ड ईयर में जब शॉर्ट हुआ ही नहीं है तो फिर रिक्रूटमेंट होने की बात ही नहीं है। थर्ड ईयर में जब शॉर्ट हुआ ही नहीं है तो रिक्रूटमेंट होने की कोई बात ही नहीं है। चलिए खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे फोर्थ ईयर का। तो फोर्थ ईयर का भी नहीं कर सकते, ना ही रिक्रूटमेंट भी नहीं होगा ना, क्योंकि जब शॉर्ट नहीं है क्या शॉर्ट फोर्थ ईयर में भी, फिफ्थ ईयर में भी कुछ भी नहीं। यदि होता भी ना फिर भी नहीं कर पाते। मान लीजिए फोर्थ ईयर में या फिफ्थ ईयर में भी शॉर्ट होता फिर भी नहीं कर पाते, क्योंकि बोला क्या नेक्स्ट 2 ईयर्स रिक्रूटमेंट करने का है, नेक्स्ट 2 ईयर्स टाइमिंग है ना पीरियड। तो मान लीजिए फोर्थ में होता है, फोर्थ में होता है तो फोर्थ से लोग 2 साल होना चाहिए नेक्स्ट 2 ईयर्स, तो फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स्थ ईयर होना चाहिए। तो सिक्स्थ ईयर तो है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है बनेगा नहीं, फिर नहीं बनता है ना। इसको फिर ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं, फिर एंड कर देते ऐसे ही करके, उसका आगे फिर बनता ही नहीं। तो चलिए आपको समझ में आया होगा तो किस तरह से हम लोग रिक्रूटमेंट किए। यदि समझ में थोड़ा सा नहीं भी आ रहा होगा तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके फिर से पीछे कर लीजिएगा, प्ले कर लीजिएगा, तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। चलिए आप देखिए नेक्स्ट फ्लो में पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। हम लोग को पेमेंट करना होता है लैंडलॉर्ड को है ना। देखिए कैसे करते हैं, तो आपको मालूम होगा मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में जिसकी अमाउंट अधिक होती है वही जाती है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में है ना। तो देखिए फर्स्ट में रॉयल्टी कितना दी, मिनिमम रेंट कितना 30000, बड़ा कौन है मिनिमम रेंट बड़ा, तो वही 30000 कहाँ चल जाएगी पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में। सेकेंड ईयर में देखिए रॉयल्टी कितना है 10000, मिनिमम रेंट कितना है 30000। तो यही क्या करेंगे हम लोग, मिनिमम रेंट अधिक है ना तो ये 30000 कहाँ चल जाएगी फिर से पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में जाएगी। देखिए थर्ड ईयर में रॉयल्टी कितना 26000, मिनिमम रेंट कितना है 26000, यानी दोनों इक्वल है, तो कोई बड़ा छोटा नहीं है। जब कोई बड़ा छोटा है ही नहीं दोनों इक्वल तो क्या 26000 ही चल जाएगी थर्ड ईयर में। क्लियर। देखिए फोर्थ ईयर का बात करते हैं। फोर्थ ईयर में देखिए रॉयल्टी कितना है 36000, मिनिमम रेंट कितना है 30000, तो बड़ा कौन है रॉयल्टी बड़ा है 36000 है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग रिक्रूटमेंट भी किए हैं। इस ईयर में क्या हुआ सॉफ्टवेयर का रिक्रूटमेंट भी हुआ है, और जिस ईयर में सॉफ्टवेयर का रिक्रूटमेंट होता है तो उस ईयर में क्या करते हैं रिक्रूटमेंट का जो अमाउंट होता है उस अमाउंट को क्या करते हैं घटाने के बाद हम लोग फिर पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कि 6000 हम लोग रिक्रूटमेंट किए तो 6000 को घटा लेंगे 36000 में से, और फिर जो आएगी 30000 उसको हम लोग क्या करेंगे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। क्लियर। फिफ्थ ईयर में देखिए रॉयल्टी कितना है 50000, मिनिमम रेंट कितना है 30000, तो बड़ा कौन है रॉयल्टी बड़ा है 50000, तो यही 50000 क्या करेंगे तुरंत पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में भेज देंगे, क्योंकि इस ईयर में तो सॉफ्टवेयर का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है ना। तो इसमें जो बड़ा वही जाएगा ना अमाउंट, और जिसमें सॉफ्टवेयर का रिक्रूटमेंट करते हैं तो इसमें उस अमाउंट को जो भी रिक्रूटमेंट किया उस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग फिर पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में भेजते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये एनालिटिकल टेबल समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ मैं आपको ये एनालिटिकल टेबल समझा पाया हूँगा। यदि समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही कवर किए हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करने वाले, इसी क्वेश्चन का जो हम लोग बना रहे हैं इसी क्वेश्चन को क्या बनाएंगे, मिनिमम रेंट बनाएंगे, रॉयल्टी बनाएंगे, सॉफ्टवर्किंग एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे, जो कि इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना जिसमें मिनिमम रेंट, रॉयल्टी, सॉफ्टवर्किंग, लैंडलॉर्ड अकाउंट कवर करूंगा तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अभी फ़िलहाल तो नहीं होगी, जब मैं बनाऊंगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। एंड चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।